जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोजगार विद अरुण में। बच्चों, मैं हूं आपका अरुण कुमार। स्वागत करता हूं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 2 में। एक सेट हम पहली क्लियर करवा चुके हैं और दूसरा पार्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों, अब रणनीति रही है 50 दिन की और 50 दिन में हमें जी तोड़, यानी कि अब किताबों का समय नहीं रहा है, ओनली प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे अपने। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में अपना स्कोर देखेंगे। जिस सब्जेक्ट में भी हमारा स्कोर कम रह रहा है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट मैथ का है, आज उसे क्लियर करने वाले हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 72% विद्यार्थी पास हुए। यदि फेल होने वालों की संख्या 140 है तो पास होने वालों की संख्या क्या होगी? मेरे भाई, पास कितने हुए बच्चों? पास हुए 72%। क्लियर है? तो भाई फेल कितने हुए होंगे? 28%। क्लियर है? क्योंकि परसेंटेज है तो भाई 100 में चलता है। और एक बात का ध्यान रखना है, तुलना करते समय इकाई समान होनी चाहिए। क्लियर है? तो भाई इसने पूछा बच्चों, यदि फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 140। क्लियर है? तो भाई फेलों का जो परसेंटेज है, हमारा परसेंटेज तो 28% है ना, तो 28% किसके बराबर है? 140 के। तो अगर मैं 1% निकालूंगा तो इसमें मुझे 140 में मुझे 28 का भाग देना होगा। क्लियर है? तो 28 का जो मैं भाग दूंगा इसमें, तो काट फीट करते हैं बच्चों। 28 पंजे 140। क्लियर है? तो अब पूछा है उसने, तो पास होने वालों की संख्या क्या होगी? तो बच्चों, पास होने वालों की संख्या कितनी है? 72। तो 72 की जो मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे करूंगा? तो अगर 72 से करूंगा ना, यहाँ पे पास होने वाले दे रखे हैं। क्लियर है? तो 2 पंजे 10 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36। क्लियर है? ये हमारा निकल के आया है। अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों क्वेश्चन को? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर रिपीट करता हूं एक बार क्वेश्चन, तो बच्चों पास होने वाले कितने? 72% है। तो फेल कितने हुए होंगे? 28%। 28% जो है भाई किसके बराबर है? 140 के। अगर 1% निकालूंगा 140/28, तो 28 में को अगर 140 की भाग दूंगा तो भाई मैं 5 बार जा रहा है, 5 की। तो भाई इसने पूछा है तो पास होने वालों की संख्या बताइए। तो पास होने वाले कितने बच्चे? 72%। तो 72 इंटू 5, तो आएगा मेरा निकल के 360। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी की आय क्यू से 20% अधिक है तो क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है? क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो भाई पी की आय क्यू से, तो भाई पी की आय क्यू से, तो भाई यहाँ पे 120 हो जाएगा। पी की बात करी है उसने, तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है भाई? डिफरेंस अगर मैं दोनों का करता हूं तो कितना है? 20। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूं भाई। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, जिसकी वो बात करे उसे ऊपर, हमेशा ऊपर रख लेना है। 20 इंटू 120 गुणा कितना? 100। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है भाई। देखो, 0 से 0 कैंसिल,
2 छंग 12 और 50 दूनी 100। अगर मैं 50 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 16 छंग सॉरी ये 2 बच रहा है, 0 0 2 तिया 6, ये 3 जाएगा भाई, यहाँ पे 3 जाएगा 3 बार, 16 तिया 48, 16 इंटू 2/3%, ये हमारा आ गया आंसर निकल कर। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे मैं काटना भूल गया इसको, क्योंकि 6 से मैं अगर भाग देता तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाता, आंसर गलत हो जाता। 2 से 6 को काटा मैंने 3 बार, ये 3 बार मैंने 6 को काट दिया। 50 को कितनी बार काट दिया, 100 को कितनी बार काट दिया, 50 से। तो भाई अगर 50/3 आया है, तो अगर मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे 16 सही 2/3% मेरा निकल कर आया आंसर। तो भाई कितने प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3%। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो भाई इसमें साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है भाई, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। क्लियर है बच्चों? ये फार्मूला होता है। तो भाई धर लूंगा मैं मूलधन कितना मेरा भाई 5,000 इंटू दर कितनी दे रखी है 20, और समय है मेरे भाई 3 वर्ष का, और बटा कितना कर दूंगा मैं 100। क्लियर है? तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 तिया 60, और 60 की और 50 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बैठता भाई 60 इंटू 50 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0 0 0 6 पंजे 30, यानी कि कितना 3,000 रुपये। कितना बच्चों 3,000 रुपये। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ, मल्टीप्लाई की थी यहाँ पे मैंने, तो ये बच्चों अच्छे से आपको अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटा कितना 100। तो भाई मैंने मूलधन की जगह रख लिया 5,000, और दर दे रखी थी मुझे कितनी 20%, और समय भी हमें दिया था उसने, तो कितना था समय 3 वर्ष का। तो बटा कितना कर दूंगा बच्चों मैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 तिया 60, और 60 की और 50 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो भाई निकल के आएगा 3,000 रुपये। क्लियर है? जो हमारा साधारण ब्याज था। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने कुछ राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 90 रुपये अधिक मिलते। तो उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो भाई मैं इसमें एक चीज बता देता हूं आपको, पहले साल में कितनी दी 3%, तो दूसरे साल में भी कितनी दी होगी भाई 3%, और तीसरे साल में भी कितनी दी है उसने 3%, और चौथे साल में भी कितनी दी है भाई 3%, और 5 साल में कितनी दी है 3%। यही है ना 5 वर्ष। क्लियर है बच्चों? ये ऐसे बोला है। मैं अब इनको जोड़ लेता हूँ, 3 पंजे 15, ये तब निकल कर आया होगा। क्लियर? समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो बच्चों 15 इंटू नहीं सॉरी ये बोलना है 5 इंटू 3 कितना 15%। क्लियर है बच्चों? 15%। तो भाई अगर 15% जो है मेरा किसके बराबर है 90 के बराबर है। क्लियर है?
यानी कि मैंने, बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 5 × 3 क्यों किया। भाई मैंने पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, चौथे साल 3%, और 5वें साल भी 3%। क्लियर है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिए दोनों की, 5 × 3 यानी कि 15%। क्लियर है, तो भाई 1% किसके बराबर है, 6 के। क्लियर है, अगर 15 जो है मेरे 90 के बराबर है, 1% किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो भाई 100 × 6 तो कितनी राशि होगी भाई, वो 600 रुपये। क्लियर है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। देखो बच्चों, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं आपके, अगर इन प्रैक्टिस सेटों को आप अच्छे से कर लेते हैं मेरे वाले, तो भाई मैथ में से आपका 25 में से 25 स्कोर आने वाला है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे, समझ गए होंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि ने 30,000 रुपए की राशि 2 भागों में बांटकर इस प्रकार उधार दी कि पहले भाग पर 10% की दर से तथा दूसरे भाग पर 5% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो संपूर्ण राशि पर 7% की दर से ब्याज मिला, तो 10% पर कितनी राशि उधार दी गई थी। क्लियर है, क्वेश्चन है हमारा ये। तो बच्चों इसको पहले भाग पर कितना 10% और दूसरे भाग पर बच्चों कितना था 5%, और जो हमारी संपूर्ण राशि थी वो कितनी है बच्चों 7%। 7% हमारी क्या है, संपूर्ण राशि है। हम इसको करेंगे ट्रिक के माध्यम से, सारे क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ना ही कोई फार्मूला लगाता हूं, ना कोई एक्स वाई मानता हूं। क्लियर है, तो कितना बच्चों 2 आया, अब यहाँ पे कितना आया 3 आया, क्योंकि 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अगर दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 5a बन जाता है, 3 और 2 5a हो जाता है। तो 5 किसके बराबर है भाई, 30,000 रुपये के बराबर है। तो एक जो बनेगा हमारा किसके 5 छंग 30 यानी कि 6,000 रुपये के बराबर है 1%। क्लियर है, तो इसने किस भाग की बात करी है मेरे भाई, इस वाले भाग की बात करिए 10% की। ठीक है, तो भाई 10 × 6,000 कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 60 यानी कि कितना 60,000 रुपये। क्लियर है बच्चों, आ गया होगा आपके समझ में। क्लियर है, बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया था, मैंने ये 10 मान लिया था, 10 की मल्टीप्लाई इससे कर दी थी। क्लियर, तो बच्चों हमें 10% के जो सामने हैं 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो 10 2 6 दूनी यानी कि 12,000 रुपये आ जाएगा निकल कर। हमारी संपूर्ण राशि जो थी वो थी 10% पर जो राशि दी गई थी वो 12,000 रुपये दी गई थी, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी थी। सॉरी उसके लिए, हमें करनी थी 10 के सामने वाली संख्या की। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है तथा पाइप बी उसे 45 मिनट में 45 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो बच्चों टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी एक से चैप्टर होते हैं, तो पाइप ए की मैं अगर बात करूं तो कितने समय में भरता भाई 30 मिनट में, और बी पाइप जो है उसको कितने मिनट में भरा भाई 45 मिनट में उसको भरता है। दोनों का एलसीएम अगर मैं लूं तो मेरे भाई कितना एलसीएम आ जाएगा 90।
90 ही तो ऐसे मारा है। 30 तिया 90 और 45 दूनी 90। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना जाएगा 5। यानी कि 5 मिनट जो है मेरे किसके बराबर, 1 मिनट के 5 जो क्षमता दी गई है, 5 जो क्षमता भाई ये जो है ना 90, ये क्या होती है टंकी की क्षमता है, ये क्षमता है। 5 लीटर जो भरेंगे तो ये 1 मिनट में भर रहा है। कितने में? 1 मिनट में भर रहा है। 5 लीटर जो है 1 मिनट में भर रहा है। तो भाई 90, अगर टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल बराबर 5, 90/5। तो भाई कितने मिनट में भर जाएगी फुल टंकी जो भरेगी? ये टोटल क्षमता है टंकी की। क्लियर है? कितने मिनट में? 18 पंजे 90। कितने मिनट में भर रही है? 18 मिनट में, अगर एक साथ दोनों पाइपों को खोलते हैं तो। क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ गए होंगे। 90 जो एलसीएम जो आता है वो हमारी टोटल क्षमता होती है। 5 लीटर जो भर रहे हैं 1 मिनट में भर रहे हैं। और अगर मैं टोटल टंकी की बात करूं कि टोटल टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो भाई 90/5 यानी कि 18 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। बच्चों ये अनुपात का क्वेश्चन है नेक्स्ट। A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 2:3। तो A B C का मान अनुपात में ज्ञात करवाने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो बच्चों A V और C, A 4 5 और फिर आता है बच्चों B यानी कि 2 और C 3 पर। क्लियर है बच्चों? अनुपात में आज मैं अनुपात निकालना सिखाता हूं आपको। ये ट्रिक हमेशा अपनानी है। कोई सा भी अनुपात का क्वेश्चन हो तो भाई ये ट्रिक लगा देनी है। इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका टाइम भी बचेगा। इसमें 5 के आगे 5 बढ़ा देंगे, अंक बढ़ा देंगे आगे, और यहाँ पे जो 2 बढ़ा देंगे। ठीक है? क्लियर है? 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो हमारा क्या निकल कर आया? ABC का अनुपात निकल कर आ चुका है। यही क्या है? हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। बच्चों क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो त्रिभुज के चारों कोणों का योग जो होता है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 और चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चों हमें क्या निकालना है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालना है बच्चों। 2:3:4। तो सबसे छोटे कोण का मान पूछा है मेरे भाई। इसमें सबसे छोटे कोण का मान जो होने वाला है, तो इन्हें जोड़ लेंगे अनुपातों को। 3 और 2 5 और 4 कितना होता है? 9। तो 9 A बराबर किसके है भाई? 180 के। अभी मैंने बोला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? सभी बच्चे समझ गए होंगे इस बात को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो भाई एक कोण जो मेरा किसके बराबर होता है? तो एक कोण जो होता है मेरे भाई, एक कोण होता है 20 के बराबर होता है। अगर इसको मैं निकालता हूं तो एक कोण जो होता है मेरा 20 के बराबर होता है। क्लियर है? तो अब मुझे तीनों कोणों का योग, सबसे छोटे कोण का योग निकालना है। तो सबसे छोटा कोण कौन सा मेरे भाई? 2 है। तो भाई 20 इंटू कितना? 2, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40। यानी कि 40 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सभी बच्चे समझ गए होंगे इस बात को कि भाई चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री।
और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसको लिख लेना है अपने को, नोट करके यहाँ पे लिख लेना है, नोट करके। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और चतुर्भुज के कोणों का योग होता है मेरे भाई 360 डिग्री। इसको नोट करके लिख लेना, हमेशा याद रहेगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, लेंगे बच्चे सभी स्क्रीनशॉट इसका। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 756 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी 26% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या है? क्लियर है भाई बच्चों? अगर वो 26% लाभ कमा रहा है तो भाई एक 100 का 26% मतलब अगर 26% 100 पर लाभ कमा रहा तो भाई 126 हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई एक वस्तु को 756 रुपये में बेचने पर 756 को आजा का आजा तो हमेशा गुणा होता है, वो को का या अगर की आ जाता है तो पहले गुणा इंटू 100 बटा कितना 126। क्लियर है बच्चों? 126 छिक्का कितने होते हैं 756 होते हैं, और 6 इंटू 100 कितना होता है बच्चों 600 रुपये। क्लियर है? सभी बच्चे समझ पाए होंगे इस बात को। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, और दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दिल्ली पुलिस में 2 शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और काफ़ी बच्चों ने गलत भी करके आए थे इस क्वेश्चन को। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था बच्चों, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे इस क्वेश्चन का। बच्चों ये 2 क्वेश्चन लगाए हुए हैं बोर्ड पे, तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आज हम सोल्व करने वाले हैं। ये वाली जो संख्या है इसको ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। तो बच्चों ये जो 3 9 दे रखे हैं ना 999, इनको हम 0 लगा लेंगे, इस संख्या के पीछे 3 0 लगा लेंगे। इधर कितनी भी संख्या, अगर 2 संख्या तो 2 0, अगर 4 संख्या तो 4 0 लगा देंगे। इधर वाली संख्या की मैंने बात की है बच्चों। 95 और 99 से कितना कम है बच्चों? 95 99 से कितना कम है? तो भाई सीधा सीधा पता है 4 कम है। क्लियर है बच्चों? अब इसको मैं माइनस कर दूंगा, 99,000 में से 4 माइनस कर दूंगा, तो बच्चों कितना आ जाएगा 6 9 9 8 9, यानी कि 98,996 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता, दिल्ली पुलिस में 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, और काफ़ी बच्चों के गलत भी हुए थे। ऐसे क्वेश्चनों में डरने वाली बात नहीं है। अगर इधर 9 है 2 9 है, अगर इधर 3 9 भी है 3 9 लगाओ। अगर इधर अगर 1 9 आ जाता तो भाई 1 0 इधर और बढ़ा देते। क्लियर है? ऐसे ही अगला क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप का है, इसमें समझना है सभी बच्चों को। बच्चों इधर वाले जो 9 है मैंने ऐसे ही लिख लिए हैं। इधर क्या है 2 9 है, तो भाई 2 0 लगा दूंगा यहाँ पे। भाई 96 99 से कितना कम है 3 कम है, तो भाई -3 कर दूंगा, तो भाई कितना आएगा 7 9 8 9, यानी कि 98 97 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ पाए होंगे। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, उसका हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। क्लियर? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे इसका। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। तो बच्चों आज इस क्वेश्चन को ट्रिक से बताता हूं मैं। बच्चों कभी गलत मत करना। 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20 और 5 छंग 30 और 6 सत्ते 42। बस इतना काम करना है और कुछ हमें करना नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर है?
मैं यहाँ पे ही क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व करवा दूंगा। देखो बच्चों 3 से 3 गया, ये पहाड़ा है भाई, ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो इस संख्या के यानी कि इनका अंतर तो 1 हो मगर पहाड़ा इसके बराबर हो। क्लियर है? 2 तिया 6, अंतर कितना 1 का, 3 चौक 12, अंतर कितना 1 का। ऐसे ही सब में 1 का डिफरेंस है। तो भाई 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या 2 और 7। ठीक है भाई, 2 और 7 बचा हुआ है हमारा। बच्चों इनका एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो कितना आ जाता है 14। दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है 14। तो भाई 2 माइनस सॉरी यहाँ पे मैं 7 लिख लेता हूँ पहले, 7 माइनस 2 बटा कितना 14। तो भाई कितना आंसर आ जाएगा, 7 में से -2 करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई 5 बटा 14 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले सभी बच्चे अच्छे से।